रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नीड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स की आवश्यकता। यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स बीइंग ग्रोन इन गार्डन्स एंड फील्ड्स। आपने देखा है प्लांट्स को कहाँ ग्रो करते हुए, गार्डन्स और फील्ड्स में, है ना, अपने बगीचे में और खेतों में। व्हाई डू यू थिंक पीपुल ग्रो देम? लोग प्लांट्स को क्यों लगाते हैं, क्यों उपजाते हैं प्लांट्स? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज वी नीड प्लांट्स टू ग्रो फॉर आवर ऑन सर्वाइवल। प्लांट्स को हम लोग ग्रो क्यों कराते हैं? अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फायदे के लिए हम लोग प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। नॉट जस्ट फॉर फूड बट ऑल्सो फॉर देयर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एज वी कुडंट ब्रीथ। ओनली भोजन के लिए ही नहीं, हम प्लांट्स पर आश्रित हैं। किस किस चीज के लिए? एक तो फूड के लिए, हमारे को जितने भी तरह के फूड्स प्राप्त होते हैं वो कहाँ से आते हैं? फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स के लिए से आते हैं। और जो गैस हम लोग ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, कौन सा गैस? ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन गैस इनटेक करते हैं और यह भी हमें कहाँ से आता है? प्लांट से। प्लांट से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसलिए प्लांट्स को ग्रो करना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। सो प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। ये लिविंग थिंग्स का नेचर है, प्रॉपर्टी है। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने आसपास बहुत सारे तरह के प्लांट्स देखते हैं, देखे हैं ना, मैंगो, टोमेटो, ऑरेंज, गुआवा प्लांट्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे? अपने ही तरह के दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन होगा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स reproduce to produce more of their kind. The process is known as reproduction. Plants reproduce in many ways. Plants बहुत सारे तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। From seeds, seeds से रिप्रोड्यूस करते हैं, seeds से नया प्लांट्स बनता है। And from different parts of the plant, और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स से भी आपको नया प्लांट्स बनते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। सीड्स से रिप्रोडक्शन। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। अधिकांश प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर्स बियर करते हैं। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। और फ्लावर्स जो है वो फ्रूट्स में ग्रो कर जाते हैं। एंड फ्रूट्स कंटेन सीड्स इनसाइड देम। और फ्रूट्स में क्या होता है? सीड्स होता है। Some fruits have only one seed in them, while some others have a large number of seeds. प्लांट्स जो है, जितने भी प्लांट्स आप देखते होंगे उस प्लांट्स में आपने फ्लावर्स देखा है ना? प्लांट्स में क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स आते हैं और यही फ्लावर्स जो है वो ग्रो कर जाता है किस चीज में? फ्रूट्स में। जैसे मैंगो फ्रूट्स, ऑरेंज फ्रूट्स। और इन फ्रूट्स के अंदर में, ये जो फ्रूट्स होते हैं इसके अंदर में एक या मल्टीपल सीड्स पाए जाते हैं, है ना? कहाँ रहते हैं सीड्स? इनसाइड फ्रूट्स। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। ऑल्दो सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स में डिफर इन साइज। अलग अलग प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनके साइज भी अलग होते हैं। शेप एंड कलर। शेप भी अलग होते हैं और कलर होते हैं। यानी डिफरेंट प्लांट्स के जो सीड्स होंगे वो डिफर करते हैं किस किस चीज में? डिफर इन साइज, शेप एंड कलर।
दे हैव पार्ट्स विच आर कॉमन, और उनके पास कुछ पार्ट्स जो है वो कॉमन होते हैं। क्या? द सीड्स हैव ए हार्ड कवरिंग, प्रत्येक सीड्स के पास एक हार्ड कवरिंग होता है, कॉल्ड द सीड कोट। साइज, शेप और कलर में डिफर हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सीड के पास सीड कोट पाया जाता है, और वो प्रत्येक सीड के पास होते हैं, और ये क्या होता है? हार्ड कवरिंग होता है। सीड कोट जो होते हैं वो हार्ड कवरिंग, ऊपर से ये जो कवर आप देख रहे हैं इसे ही कहते हैं सीड कोट। इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड, और यह सीड को बचाता है किस चीज से? डैमेज होने से, टूटने से, बर्बाद होने से बचाता है। कौन बचाता है? तो सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? हार्ड कवरिंग होता है। सीड कोट हार्ड कवरिंग होता है सीड का, जो कि प्रोटेक्ट करता है सीड को। द सीड लीव्स इनसाइड अ सीड्स आर कॉल्ड कॉटिलेडन्स, और सीड के अंदर में सीड लीव्स होते हैं, है ना? सीड लीव्स होते हैं इनसाइड अ सीड, सीड के अंदर में, जिसे कि कहा जाता है कॉटिलेडन्स। क्या कहा जाता है? कॉटिलेडन्स। द सीड लीव्स इनसाइड अ सीड आर कॉल्ड कॉटिलेडन्स। सीड लीव्स होते हैं सीड के अंदर में, इस सीड के अंदर में, सीड कोट के अंदर में क्या रहते हैं? सीड लीव्स रहते हैं, जिसे कि कहते हैं कॉटिलेडन, जिसको कॉटिलेडन कहा जाता है। दीज कॉटिलेडन्स कंटेन ऑल द फूड सप्लाई फॉर द बेबी प्लांट, और इसी कॉटिलेडन्स के पास सारे तरह के फूड होते हैं, सप्लाई फॉर बेबी प्लांट। जब यह सीड ग्रो करता है बेबी प्लांट में, तो इसके लिए जो नेसेसरी फूड चाहिए वो ऑल फूड किसके पास होता है? कॉटिलेडन के पास। इसी कॉटिलेडन के पास फूड रहते हैं, जो कि बेबी प्लांट ग्रो करने के दौरान उपयोग में लाया जाता है। सीड्स विथ टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स या डाइकोट सीड्स। वैसे सीड जिसके पास दो कॉटिलेडन्स होते हैं, टू कॉटिलेडन्स होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग डाइकोटिलेडन्स, नहीं तो कहते हैं डाइकोट सीड्स। याद रखेंगे, सीड्स विथ टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स और डाइकोट सीड्स। फॉर एग्जाम्पल, किडनी बीन्स, a corn seed has only one cotyledon and is called monocotyledons or monocot seeds। किडनी बीन्स को दो कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है? तो किडनी बीन्स जो है वह एग्जाम्पल है हमारे को डाइकोटिलेडन्स का। लेकिन कॉर्न सीड जो है, एक कॉर्न सीड जो होता है, कॉर्न सीड जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉर्न सीड के पास सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, जो ओनली वन कॉटिलेडन, एंड इज कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन्स या मोनोकॉट सीड्स। यानी इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सीड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोकॉटिलेडन्स, MONOCOTYLEDONS, मोनो कॉटिलेडन्स। और दूसरा जो सीड होता है वो होता है क्या? डाइकोटिलेडन्स, DICOTYLEDONS, डाइकोटिलेडन्स। तो सीड के वो हम लोग दो प्रकार कह सकते हैं। एक होता है मोनोकॉटिलेडन्स, जिसमें एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है, सिंगल कॉटिलेडन पाया जाता है, और डाइकोटिलेडन्स में कितने पाए जाते हैं? टू कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, है ना? और मोनोकॉटिलेडन्स में वन कॉटिलेडन पाए जाते हैं। और कॉटिलेडन क्या कंटेन किया रहता है? फूड, है ना? किसके लिए? बेबी प्लांट के लिए। बेबी प्लांट जब बनता है उस समय के लिए कॉटिलेडन फूड कंटेन किए रहते हैं। ओपन द कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स को खोलिएगा तो द बेबी प्लांट इनसाइड इट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो, और बेबी प्लांट जैसे
जो होते हैं इनसाइड इट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। बेबी प्लांट के अंदर में क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। और द एम्ब्रियो हैज ए शूट एंड अ रूट। और एम्ब्रियो के पास क्या होता है? शूट और रूट होता है। जब आप सीड के कोटिलेडन को खोलिएगा, क्लियर, तो उसके अंदर में बेबी प्लांट्स रहते हैं, बेबी प्लांट रहते हैं। और ये जो बेबी प्लांट जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इस बेबी प्लांट के अंदर में क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। और इस एम्ब्रियो के पास एक शूट होता है, एक शूट होता है और एक रूट होता है। क्लियर? बेबी प्लांट जो है वो कंटेन्स किए हुए रहता है क्या? एम्ब्रियो। बेबी प्लांट कंटेन किए हुए रहते हैं एम्ब्रियो, बेबी प्लांट में ही एम्ब्रियो रहते हैं। और एम्ब्रियो के पास एक शूट होता है, वन शूट एंड वन रूट होते हैं। द शूट लेटर ऑन ग्रोज आउट ऑफ द ग्राउंड इनटू द स्टेम। और यह जो शूट है वो ग्रो करता है कहाँ? ग्राउंड के ऊपर, और जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या? स्टेम। एंड द रूट्स स्प्रेड अंडर द ग्राउंड। और रूट जो है वो ग्राउंड के नीचे स्प्रेड करता है। और रूट कहाँ ग्रो करता है? अंडर द ग्राउंड। ये तो सभी लोग जानते हैं। अब देखिए यहां जर्मिनेशन ऑफ सीड, यह हमारा रूट का रेडिकल है, ठीक है, सॉरी, यह हमारा सीड है और सीड का ये रेडिकल पार्ट है। और ये सीड से देखिए आपको ये ग्रो करता है, ठीक है। तो एक नीचे की तरफ जो ग्रो कर रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ रूट। और ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ शूट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ रूट। तो एक सीड से आपको बेबी प्लांट, और बेबी प्लांट से धीरे धीरे ग्रो करते चले जाते हैं और बिग प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। दिस इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अधिकांश प्लांट्स जो हैं वो सीड से ही ग्रो करते हैं। बट ऑल द सीड्स डोंट ग्रो इनटू प्लांट्स। लेकिन प्रत्येक सीड्स प्लांट में ग्रो नहीं करता है। अधिकांश प्लांट्स जो हैं वो सीड से ही ग्रो करते हैं, लेकिन प्रत्येक सीड से प्लांट ग्रो नहीं करता है। ओनली राइप एंड हेल्दी सीड्स, केवल पका हुआ और हेल्दी सीड्स which get all the favorable conditions, जिसे कि सारे फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, तब ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, तब वह जा करके नया प्लांट्स में ग्रो करता है। कौन सा सीड ग्रो करेगा? केवल ओनली राइप एंड हेल्दी सीड्स। जब वह गेट करता है ऑल फेवरेबल कंडीशंस, और उसे सारे फेवरेबल कंडीशंस आपको प्लांट्स में ग्रो करने के लिए अगर मिलेंगे, तभी वह न्यू प्लांट्स में ग्रो करेगा, ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस। जर्मिनेशन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, क्रिया है, बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेज अ बेबी प्लांट और सीडलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। जर्मिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक सीड जो है वह बेबी प्लांट में ग्रो करता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, उपस्थित रहना चाहिए उस समय, उसको सीड को बेबी प्लांट में ग्रो करने के लिए उपस्थिति चाहिए वाटर की, एयर एंड वार्मथ, वाटर, एयर एंड वार्मथ की। इफ एनी ऑफ वन कंडीशन इज मिसिंग द सीड्स विल नॉट जर्मिनेट। हमारे को कोई भी सीड है और वह सीड से बेबी प्लांट में जो ग्रो कर रहा है, तो इसे जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड मटेरियल्स है, रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज? पहला वाटर, एक तो इसे पानी चाहिए, नमी है ना, वाटर। सेकंड एयर चाहिए, और थर्ड वार्मथ भी चाहिए, सूर्य की गर्मी भी चाहिए, है ना। तो वाटर, एयर और वार्मथ, ये तीन चीज अगर सीड को मिलते हैं तब जाकर के वो बेबी प्लांट में ग्रो करता है। अगर इन तीन चीजों में से एक भी चीज अगर मिस किया तो वो सीड बेबी प्लांट में ग्रो नहीं करेगा, है ना। द एम्ब्रियो रूट
pushes the seed coat. Embryo root क्या करता है? seed coat को push करता है. It grows down into the soil and forms the root. Embryo में जो roots होते हैं वो क्या करते हैं? शूट को ठेलते हैं और इसमें से बाहर निकलेंगे और निकल करके वो क्या करेंगे? नीचे की तरफ पुशेज इनटू द ग्राउंड्स की तरफ जाते हैं और रूट का फॉर्मेशन करते हैं. द कॉटिलेडन्स आर पुल्ड अपवर्ड्स. द बेबी प्लांट called seedling starts coming out from the cotyledons. और cotyledons जो है वो अपवर्ड की तरफ पुल्ड होते हैं. एंड द बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग, और बेबी प्लांट को क्या कहा जाता है उसके बाद? सीडलिंग. स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स से बाहर निकलना शुरू करते हैं. द स्टेम ग्रोज लॉन्गर एंड लीव्स अपीयर फर्स्ट. और कॉटिलेडन्स से क्या होंगे? फिर आपको बेबी प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, प्रेस कर करके निकलेंगे. ठीक है. और यहां पर सबसे पहले क्या निकलेगा? लीव्स जनरेट करते हैं. सबसे पहले कॉटिलेडन्स आपका स्टेम निकलेगा तो ये सबसे पहले क्या निकालेंगे? लीव्स, है ना. द स्टेम ग्रोज लॉन्गर एंड द लीव्स अपीयर फर्स्ट. व्हेन द लीव्स डेवलप कंप्लीटली द कॉटिलेडन्स फॉल ऑफ. और जब लीव्स पूरी तरह से डेवलप कर जाता है तो कॉटिलेडन्स जो होते हैं वह आपको गिर जाते हैं, उसमें से, उस पेड़ में से, उस प्लांट में से, बेबी प्लांट में से अलग हो जाते हैं. लेटर द ब्रांचेज, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अपीयर. और उसके बाद सबसे पहले क्या ग्रो करता है? लीव्स. और लीव्स ग्रो करने के बाद क्या होगा? कॉटिलेडन्स फॉल ऑफ हो जाएगा. कॉटिलेडन्स फॉल ऑफ हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, फॉल ऑफ. और उसके बाद क्या होंगे? ब्रांचेज, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह ग्रो करना शुरू कर जाएंगे, अपीयर आएंगे, दिखाई देने लगेंगे. द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इज दस कंप्लीटेड. और इस प्रकार से जर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. सीड्स का डिस्पर्सल. प्लांट्स कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट्स एक जगह से दूसरे जगह पर खुद से मूव नहीं कर सकते हैं. सो इफ ऑल सीड्स फॉल एंड जर्मिनेट नियर द पेरेंट प्लांट दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस टू ग्रो. प्लांट्स तो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर पाते हैं. तो ऐसी अवस्था में यदि सारे के सारे एक ही जगह पर सीड फॉल कर जाएं और जर्मिनेट करें तो वैसी अवस्था में जो नियर पेरेंट प्लांट के पास जितने भी न्यू बेबी प्लांट होंगे उनको पर्याप्त मात्रा में, नॉट गेट इनफ, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल और स्पेस नहीं मिलेगा. तो इससे वे सभी के सभी प्लांट्स जो हैं, जो नए प्लांट्स आएंगे, न्यू बेबी प्लांट्स आएंगे, वो अच्छी तरह से ग्रो भी नहीं कर पाएंगे. बिकॉज ऑफ दिस मेनी सीडलिंग्स वुड नॉट सर्वाइव. और इसके चलते बहुत सारे सीडलिंग सर्वाइव नहीं करेंगे. हेंस नेचर हेल्प्स टू स्कैटर द सीड्स. और इसलिए नेचर, प्रकृति इन्हें मदद करती है स्कैटर दी सीड्स, सीड्स को छितराने के लिए, चारों तरफ फैलने में. द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स of fruits away from the parent plant is called dispersal. सीड्स को स्कैटरिंग करना मतलब छितरा देना, इधर उधर तितर बितर कर देना, है ना. सीड्स का तितर बितर करना, स्कैटरिंग करना, छितरा देना. और फ्रूट्स से में से अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट के आसपास से, है ना, पेरेंट प्लांट से दूर दूर. कोई कुछ दाएं चला गया, कुछ बाएं चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ उधर चला गया, है ना. इज कॉल्ड डिस्पर्सल. उसे ही क्या कहते हैं? डिस्पर्सल कहते हैं. तो डिस्पर्सल का डिफिनीशन आप याद रखेंगे इन इंग्लिश. द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग of seeds of fruits away from the parent plant is called dispersal. Seeds are carried away from the parent plant to far off places by wind, water, animals or explosion of fruits. और seeds जो है वो parent plant से दूर चले जाते हैं. कैसे? By the help of wind, wind की मदद से,
वाटर, एनिमल्स या एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स या फल के फटने से, है ना, फ्रूट्स के एक्सप्लोजन से सीड्स जो है वो पेरेंट प्लांट से दूर चले जाते हैं। विंड, वाटर एंड एनिमल्स आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सन। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विंड, वाटर और एनिमल्स जो है वो डिस्पर्सल के एजेंट हैं, है ना। डिस्पर्सल बाय विंड, विंड के द्वारा डिस्पर्सल। तो विंड क्या है? डिस्पर्सल का एजेंट है, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। सम सीड्स आर कैरिड अवे टू न्यू प्लेस बाय द विंड। हवा की मदद से भी बहुत सारे सीड्स जो हैं वो पेरेंट प्लांट से दूर चले जाते हैं, दाएं बाएं दूर चले जाते हैं चारों दिशाओं में। दीज सीड्स आर वेरी लाइट इन वेट। ये सीड्स जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं वेट में। लाइक सीड्स ऑफ द ऑर्किड, जैसे कि ऑर्किड का सीड्स, ऑर्किड का सीड्स बहुत हल्का होता है। विच आर एज लाइट एज डस्ट, ये इतने हल्के होते हैं जितने की धूल कण। सम सीड्स आर हेयरी लाइक सीड्स ऑफ, और कुछ सीड्स के तो हेयरी लाइक, हेयर की तरह उनके सीड्स होते हैं, जैसे कि डैंडेलियन एंड मिल्कवीड। डैंडेलियन और मिल्कवीड के जो सीड्स हैं वो तो आपको रेशे की तरह, बाल के रेशे की तरह आपको रहते हैं, हेयर लाइक, हेयर की तरह बहुत पतले होते हैं। दीज हेयर ग्रोथ एक्ट एज लिटिल पैरासूट्स, और ये जो हेयर ग्रोथ है जो वो पैरासूट्स की तरह कार्य करता है। विच कैरी द सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और जिसकी मदद से सीड्स जो है वो पेरेंट प्लांट से बहुत दूर उड़ता हुआ चला जाता है। देखिए, हेयरी सीड्स ऑफ डैंडेलियन एंड मिल्कवीड। द सीड्स ऑफ मैपल एंड एल्म ट्रीज हैव विंग्स, और एक तो मजेदार सीड्स है मैपल का और एल्म ट्रीज का, इसके जो सीड्स होते हैं उनके पास तो पंख लगे रहते हैं, हैव विंग्स होते हैं, सो दैट दे कैन बी इजीली कैरिड अवे बाय द विंड। इसलिए इसे तो बहुत आसानी से हवा जो है उड़ा करके बहुत दूर तक लेकर चले जाती है ना। और इस प्रकार विंड के द्वारा बहुत सारे सीड्स का डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल बाय वाटर, अब देखते हैं वाटर के द्वारा सीड्स का डिस्पर्सल। द सीड्स और फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर फ्लाविंग वाटर, नियर फ्लोइंग वाटर गेट्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं, है ना, वो ग्रो करते हैं कहाँ? फ्लोइंग वाटर के पास पास, है ना, वाटर के आसपास, नदी के किनारे, तालाब में या तालाब के आसपास ग्रो करते हैं। और उनके सीड्स को या उनके फ्रूट्स को वाटर डिस्पर्स कर देते हैं बहुत दूर दूर तक। जैसे द कोकोनट हैज ए फाइब्रस आउटर कवरिंग, कोकोनट का देखिए कवरिंग कैसा होता है, बहुत कड़ा और बड़ा भी होता है। इट हैज एयर टैप्ड बिटवीन इट्स फाइबर्स, और इस कोकोनट को क्या होता है, जब टूटता है और टूट करके पानी में गिरता है तो वह पानी उसे बहुत दूर दूर तक बहा कर लेके चले जाती है, और वहां पर जाकर के वो नया प्लांट में ग्रो करता है। द लोटस हैज ए स्पॉन्जी फ्रूट, लोटस जो है वाटर में होता है, स्पॉन्जी फ्रूट। दीज फीचर्स इनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर, जिसके चलते ये क्या होता है, वाटर पर फ्लोट करता है और दूर दूर तक डिस्पर्स होता है, और इस प्रकार से इनका डिस्पर्सल होता है वाटर के द्वारा। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्सल। सम सीड्स हैव हुक्स, स्पाइन्स और स्टिफ हेयर। कुछ तो सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें हुक्स लगे हुए रहते हैं कि वो कोई, जैसे कोई प्लांट बगल से गुजरेगा कि उसमें जाके सट जाएगा, स्पाइन्स रहेंगे, या स्टिफ हेयर होते हैं, है ना, चिपचिपे बाल होते हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी एनिमल्स में वो सट जाते हैं और वो फिर एक एनिमल की मदद से दूसरे जगह पर वो चले जाते हैं। दीज हेल्प द सीड्स टू स्टिक टू द हेयर ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जिससे क्या होता है कि कोई एनिमल्स उसके पास से जब गुजरता है तो वो बॉडीज ऑफ एनिमल से वो स्टिक कर जाते हैं। फेदर्स ऑफ बर्ड्स, या बर्ड्स के फेदर्स में सट जाते हैं, और ऑल्सो टू आवर क्लॉथ, या हमारे कपड़े में सट जाते हैं।
These seeds are then carried from one place to another, और इस प्रकार से इनके सीड्स जो है वह एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। बर्ड्स एंड सम एनिमल्स ऑफन सैलो सीड्स, और कुछ बर्ड्स हैं, कुछ जानवर हैं जो सीड्स को पूरी तरह से निगल जाते हैं व्हाइल फीडिंग ऑन, खाने के दौरान फ्रूट्स सच एज बेरी, जैसे कि बेरीज का फ्रूट्स है उसे जब वो खाते हैं तो उस दौरान वो क्या करते हैं कि सीड्स को चिबाते नहीं है बल्कि निगल जाते हैं। एंड द सीड्स देन कम आउट विद देयर वेस्ट, सीड्स ऑल्सो गेट डिस्पर्स, और जब वो कहीं और जा करके दूर जा करके जब वो अपना वेस्ट निकालता है अपने बॉडी से तो उस दौरान वह सीड्स भी निकल जाता है और वो इस प्रकार से वह एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। When we eat fruits, जब हम लोग फल खाते हैं सच एज मैंगो, पपाया एंड मेलन, ऑल्सो थ्रोन अवे द सीड्स, और हम लोग खा करके उनके सीड्स को इधर उधर फेंक देते हैं, है ना, थ्रोन अवे कर देते हैं, फेंक देते हैं अपने से दूर। तो इस प्रकार से हम लोग भी सीड्स का डिस्पर्सल करते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, अब एक्सप्लोजन के द्वारा डिस्पर्सल। सम प्लांट्स हैव रूट पॉड्स that explode when ripe and shoot out their seeds to distant places। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि आपका पी प्लांट्स हैं, इनके क्या होते हैं कि ये जब पक जाते हैं तो ये फट जाते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं और इनके सीड्स हैं वो डिस्पर्स कर जाते हैं। पी एंड बीन प्लांट्स आल्सो कीप द सीड्स इन ए पॉड, एक तरह के पॉड में इनके सीड्स रहते हैं ना, छिलके में सब बंद रहते हैं, और जब ये पकते हैं तो ये इनका ये जो छिलका है वो अपने आप फट जाता है और सीड्स उसमें से डिस्ट हो जाते हैं। When seeds become ripe and pod dry, जब सीड्स राइप कर जाते हैं और पॉड ड्राई कर जाते हैं, इट ब्रस्ट ओपन टू स्कैटर द पी एंड बीन सीड्स, है ना। पी और बीन सीड्स को देख सकते हैं कि ये लोग का क्या होता है, जब ये राइप कर जाते हैं और इनके जो पॉड जो होते हैं ऊपरी जो कवच जो है वो जिसे कि पॉड कहते हैं वो ड्राइज कर जाता है, तो ये ब्रस्ट करेगा, एक्सप्लोड करेगा और अपने सीड्स को बाहर निकाल देता है, और इस प्रकार से ये डिस्पर्सल करते हैं बाय एक्सप्लोजन। रिप्रोडक्शन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स,